जय माता दी। आप सभी पर मां शैलपुत्री की कृपा सदैव बनी रहे। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हो रही है और 22 सितंबर को ही मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और इसी दिन घट स्थापना होगी। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 22 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:19 पर। चंद्रास्त शाम 6:38 पर होगा और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से 12:43 तक रहेगा। और इस बार 22 सितंबर को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। नक्षत्रों का शुभ संयोग बन रहा है जिसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:24 तक रहेगा। बाद में हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा शुक्ल योग शाम 7:59 तक रहेगा। बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:09 से 8:06 तक। हालांकि सुबह 7:30 बजे से राहुकाल लग जाएगा, तो राहुकाल लगने से पहले आप घट स्थापना कर लें, सुबह की पूजा कर लें। यदि घट स्थापना सुबह ना कर पाए तो फिर अभिजीत मुहूर्त यानी सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक, इस बीच में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 4:58 से लेकर 7:25 तक रहेगा और शाम का मुहूर्त रहेगा शाम 6:18 से 7:29 तक। मां शैलपुत्री हिमालय राज अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाती हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है और मां अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा में चंद्र देवता की भी पूजा का विधान है। और इस दिन चंद्र देवता के अस्त होने से पहले शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में पहले दिन घट स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके घर के मंदिर या फिर कलश स्थान की जगह पर बैठकर सबसे पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस प्रकार कहें, आपको अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम लेकर इस प्रकार कहना है कि मैं शुद्ध मन, वाणी और कर्म से मां शैलपुत्री की पूजा कर उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं या करती हूं। इसके अलावा आप यदि नवरात्रि के पूरे उपवास रखना चाहते हैं तो भी संकल्प लेना चाहिए, और यदि उपवास नहीं रख रहे हैं, केवल पूजा 9 दिन तक कर रहे हैं, तो उसका भी संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। अब माता रानी का ध्यान करते हुए आप, यदि तस्वीर है तो जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। प्रतिमा है तो प्रतिमा को स्नान कराएं, उसके बाद उन्हें पोंछकर वस्त्र धारण कराएं, उन्हें चंदन का, रोली कुमकुम का तिलक लगाएं। माँ का प्रेरंग सफ़ेद, गुलाबी और नारंगी है। इन्हीं रंगों के वस्त्र धारण करके पूजा आज के दिन करनी चाहिए। पूजा में घी से बने हुए व्यंजन और ख़ास तौर पर घी से बना हुआ भोग जैसे खीर या फिर रबड़ी और मावे के लड्डू आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग प्रतिदिन माँ को लगा सकते हैं यदि आपके पास कोई खास व्यंजन ना हो। भोग सबसे अंत में लगाना चाहिए। सबसे पहले धूप दीप जलाकर माँ का पूजन करें, माँ के मंत्रों का जाप करें। माँ के मंत्र हैं ओम देवी शैलपुत्रे नमः। प्रार्थना मंत्र है वंदे वांछित लाभाए चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के अलावा ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। माँ के चरणों में कुछ दक्षिणा अर्पित करें। माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। प्रत्येक दिन श्रृंगार की कोई एक सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। लाल चुनरी माँ को चढ़ाएं। यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे 9 दिन तक करना चाहते हैं तो पहले दिन से पाठ प्रारंभ करें। पहले दिन अर्गला, कीलक स्तोत्र का पाठ करने के साथ ही शापोद्धार मंत्र का जाप किया जाता है।
फिर दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पहले दिन पढ़ना चाहिए। इसके बाद कथा का श्रवण करें या कथा का पाठ करें। देवी भागवत पुराण का कोई महात्म्य पढ़ सकते हैं या श्लोक पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। फिर सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और कपूर जलाकर माँ की आरती उतारें। आरती उतारने के साथ ही आपको एक छोटी सी अग्यारी, जिसे छोटा हवन हम कहते हैं, वो भी करना चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता के माध्यम से सभी देवी देवता अपना अपना भाग स्वीकार करते हैं। तो गाय के गोबर का एक उपला तोड़कर आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसे आग में सुलगाएं। जब धुआं बंद हो जाए तब उसमें घी डालकर उसके ऊपर आपको लौंग का एक जोड़ा पहले कपूर जलाकर उसमें रखें। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब उसमें लौंग का एक जोड़ा जिसमें फूल लगा हुआ हो वो अग्नि देवता को अर्पित करना चाहिए। फिर जो भी भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है, जैसे मिठाई का या लौंग सुपारी का, तो आपको बताशा, मिश्री या फिर दूध से बनी मिठाई का थोड़ा सा हिस्सा अग्नि देवता को अर्पित करके सबसे अंत में अग्यारी के चारों ओर जल का छींटा देना चाहिए। यदि आपने कलश की स्थापना की है तो पूजा का शुभारंभ कलश स्थापना से होना चाहिए और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा या कोई भी व्रत प्रारंभ नहीं होता। तो गणेश भगवान का पूजन आप सबसे प्रारंभ में अवश्य करें। सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करें और यदि आपने नवग्रह यंत्र रखा हुआ है, नवग्रह यंत्र का पूजन करें, नवग्रह मंत्र का जाप कर सकते हैं या स्तोत्र का पाठ पढ़ या सुन सकते हैं। कलश की स्थापना के बगैर भी आप माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं। उपवास रखने में समर्थ ना हो तो भी आप माता रानी की पूजा 9 दिनों तक पूरे श्रद्धा भाव से कर सकते हैं। इस प्रकार पूजा करने के बाद आप व्रत रखें। शाम के समय एक बार फिर से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा करें, माँ को भोग लगाएं। भोग शाम के समय आप फलाहार का लगा सकते हैं, जिसमें आप आलू, लौकी या कुट्टू से बने हुए सात्विक व्यंजन का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा पान सुपारी, इलायची का भोग लगाने से भी अगर भोग में कोई कमी रह जाती है तो वो पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में हो सके तो एक छोटी कन्या को फलाहार पहले दें, उसके बाद प्रसाद रूप में आप स्वयं ग्रहण करें। और इसके अलावा गाय का एक हिस्सा भी आपको फलाहार में से निकालकर गौ माता को खिलाना चाहिए। ध्यान रखें कि नवरात्रि के व्रत करने वाले भक्तों को किसी दूसरे के घर का फलाहार या जलपान आदि करने से जहां तक हो सके बचना चाहिए। अगर किसी भी महिला या कन्या को नवरात्रि व्रत के दौरान पीरियड्स हो जाएं तो व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस दौरान आप पूजा की किसी सामग्री को स्पर्श न करें, लेकिन मानसिक पूजा करते हुए आप व्रत रख सकते हैं। मन में उन सभी चरणों को आप दोहरा सकते हैं जैसे आप पूजा पाठ करते समय या मंत्र जाप करते समय करते हैं। पीरियड्स के दौरान भी आप मानसिक मंत्र जाप कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।